भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। एपिसोड 32 तक 24 से 32 तक मैंने जितने भी यूनिट 1 के अनसोल्व क्वेश्चन थे सब सोल्व करके अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें वहां देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 एमएससी सेकंड सेमेस्टर इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन, इनको सोल्व करने का तरीका। सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन को समझिए कि ये क्या है और इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। पहले मैं सिर्फ अनसोल्व वाले ही कराऊंगा, वो देखिए। पहले तो इसकी डेफिनेशन देखिए। ए फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन इज ऑफ द टाइप एच एक्स इंटू यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए टू बी के एक्स एक्साइल यू एक्साइल डी एक्साइल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, डेट इज बी एक्स इज इक्वल टू बी। यानी कि जो आपकी वोल्टेरा थी उसमें और फ्रीडोल्म में दोनों में सिर्फ इतना अंतर है, उसमें ए टू फंक्शन ऑफ एक्स होता था कोई ना कोई, जैसे 0 टू एक्स, ए टू एक्स, 1 टू एक्स एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पे ए और बी दोनों ही लिमिट कांस्टेंट होंगी, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, तो ये आपकी फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगी, बोथ लोअर एंड अपर केसेस आर कांस्टेंट। और इफ एच एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि एच एक्स अगर 0 हो जाता है तो एफ एक्स इधर आके माइनस का एफ एक्स हो जाएगा और सिर्फ ये कंडीशन राइट में बच जाएगी। दिस इज कॉल्ड फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। And if hx is equal to 1, the above equation becomes ux is equal to fx plus a to b k x exile u exile d exile. This equation is called Freedolm integral equation of second kind. तो ध्यान रखना, ux को 0, hx को 0 रखेंगे तो जो बनेगी इक्वेशन वो फर्स्ट काइंड की, और hx को अगर मैं 1 रखता हूँ तो वो आपकी सेकेंड काइंड की, और hx की फॉर्म में रखता हूँ तो वो आपकी फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगी। तो ये डेफिनेशन 2 मार्क्स में आ जाते हैं, ध्यान रखना। अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से होता है। अब इसकी एक्सरसाइज जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है और उसका पहला क्वेश्चन है ये, रिड्यूस द फॉलोइंग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम टू फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। अगर ऐसा लिखा आता है तो हम सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे, ये देखिए। ये हमें दे दिया वाई डबल डैश माइनस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0, एक्स लाइज बिटवीन ए टू बी, वाई ए इक्वल टू 0 एंड वाई बी इज इक्वल टू 0। तो इनिशियल जो लिमिट आपकी वो ए है, और जिस पे y की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू b पर भी 0 है। तो इसमें हमारे पास अब कंडीशन जो आएगी वो ये है। क्वेश्चन 1, y डबल डेरिवेटिव माइनस लैम्डा y इज इक्वल टू 0, y एट a इक्वल टू 0, y एट b इक्वल टू 0। सबसे पहले तो ये देखिए, y डबल डेरिवेटिव ये उधर चला जाएगा लैम्डा y, ये x का फंक्शन है लेकिन हम इसे t में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा ये। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t टेकिंग लिमिट a टू एक्साइल, तो हमारे पास ये आ जाएगा y डैश, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव का जब हम इंटीग्रेशन करें तो फर्स्ट डेरिवेटिव बचेगा, तो y डैश एक्साइल माइनस y डैश a, क्योंकि अब की बार इनिशियल जो लिमिट है वो a है तो हम a टू एक्साइल लेंगे। ठीक है, तो लिमिट जो चलेगी वो a टू एक्साइल चलेगी। स्टेटमेंट जरूर लिख देना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t अंडर द लिमिट a टू एक्साइल। इधर लैम्डा वाई टी का इंटीग्रेशन a टू एक्साइल और यहाँ पर वाई टी डी टी। अब वाई डैश ए हमारे पास है नहीं, गिवन नहीं, तो हम इसको c मान लेते हैं, c1, और उधर ले जा करके इसको ऐसे लिख ये c1 मान लिया, माइनस का c1 उधर जाके प्लस का c1, प्लस लैम्डा ए टू एक्साइल वाई टी डी टी। अब इंटीग्रेटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्साइल अंडर द लिमिट a टू x, तो a टू x में लेंगे हम, तो ये y डैश का इंटीग्रेशन y अपर लिमिट x माइनस लोअर लिमिट a। इधर c1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा c1 एक्साइल, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्साइल कर रहे हैं लिमिट a टू x, फिर प्लस लैम्डा a टू x a टू एक्साइल वाई टी डी टी डी एक्साइल। y a की वैल्यू हमें 0 गिवन है तो इसलिए सिर्फ वाई एक्स ही बच जाएगा। इधर c1 अपर लिमिट x लोअर लिमिट a माइनस हो जाएगी, प्लस लैम्डा a टू एक्स यूजिंग लेमा, हमने जो स्टार्टिंग में लेमा किया था उसके अकॉर्डिंग ये x माइनस एक्साइल हो जाएगा, और वाई टी के बजाय यहाँ पर अब y एक्साइल और d एक्साइल ही आएगा। बस ध्यान रखना है, दोनों का डिफरेंस ही आपको यहाँ पे लिखना है, और जो पहली लिमिट है वही लिख दी जाएगी, और जो t है वो सारा कन्वर्ट होकर एक y एक्साइल बन के सिर्फ d एक्साइल के रिस्पेक्ट में होगा। ये आपके पास कंडीशन आ गई।
अब हम क्या करेंगे, वाई बी, यानी कि एक्स की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, बी पुट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास वाई बी की वैल्यू 0 गिवन है। तो ये C1, ये बी माइनस ए प्लस लैम्डा ए टू बी, बी माइनस एक्साइल, क्योंकि हम एक्स की वैल्यू जो है वो बी पुट कर रहे हैं। ये कंडीशन आ गई। अब ये कंडीशन आने के बाद अब हम इस कांस्टेंट C1 की वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, तो ये तो इधर आ जाएगा माइनस का C1 इंटू बी माइनस ए, और फिर b माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे। तो अगले स्टेप में कर देंगे। चलो अभी देख लो इसको। ये हो गया लैम्डा ए टू बी इंटू बी माइनस एक्साइल, वाई एक्साइल और डी एक्साइल। ठीक है। अब ये b माइनस ए से डिवाइड हो जाएगा, वो भी माइनस के साथ, तो C1 इधर ही रहेगा, माइनस लैम्डा अपॉन b माइनस ए टू बी माइनस एक्साइल, वाई एक्साइल, डी एक्साइल। आप एक काम कर सकते हो, चाहो तो ये नेगेटिव अंदर ले जा सकते हो, या इसको ऐसे ही रहने दो। यानी कि C1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसमें हमें यही करना होता है कि कांस्टेंट की वैल्यू C1 की वैल्यू निकालेंगे और वापस वाई एक्स वाली कंडीशन में हम पुट कर देंगे। मान लो अगर ये इक्वेशन आपके पास जो गिवन थी वो 1, इसको हम 2 मान लेते हैं, और यहाँ पर इसको 3, तो यूजिंग 3 इन 2 वी गेट, ठीक है, या 2 ये नहीं मानेंगे हम, 2 मानेंगे वाई एक्स वाली को। तो जो वाई एक्स आया था ना उसको मानेंगे हम 2। तो यहाँ पर जो वाई एक्स है वो तो लेफ्ट में रह गया, इधर C1 के साथ x माइनस ए मल्टीप्लाई में है, और C1 ये पूरा है, इसको x माइनस ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो लैम्डा के साथ आ जाएगा x माइनस ए इंटू लैम्डा अपॉन बी माइनस ए टू बी माइनस एक्साइल, वाई एक्साइल, डी एक्साइल। ये हो गया। यानी कि अभी तक मैंने सिर्फ क्या किया है कि जो ये था C1 इंटू एक्स माइनस ए, इसके साथ मैंने C1 की वैल्यू पुट कर दी, यानी कि जो C1 की वैल्यू थी उसको मल्टीप्लाई कर दिया एक्स माइनस ए से। उसके बाद जो टर्म है प्लस लैम्डा ए टू एक्स माइनस एक्साइल, वाई एक्साइल, डी एक्साइल, सेम टू सेम। अब इसमें हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जो ये लिमिट है ए टू बी, इसको ब्रेक करेंगे। ये माइनस अंदर ले जाते हैं, इस माइनस को अंदर ले जाके इसको a माइनस एक्स लिख देते हैं, फिर बाद में इसको एडजस्ट करेंगे ताकि नेगेटिव का रोल ख़त्म हो जाए। a टू बी माइनस एक्साइल, वाई एक्साइल। लेकिन अब मैंने लिमिट को ब्रेक किया, तो हम इसको लिमिट को इस तरह से ब्रेक करेंगे, a टू एक्स, और b की जगह यहाँ पे x आ जाएगा। हो गया। फिर प्लस का साइन। अब दोबारा से यही कंडीशन लिखी जाएगी, a माइनस एक्स अपॉन बी माइनस ए इंटू लैम्डा, लेकिन अब की बार लिमिट x से b, यानी कि a से x ब्रेक हुई, फिर x से b, तो ये b माइनस एक्साइल, वाई एक्साइल और d एक्साइल। और प्लस में जो लास्ट वाली टर्म है लैम्डा ए टू एक्स माइनस एक्साइल, वाई एक्साइल, डी एक्साइल एज इट इज़। अब देखिए इन दोनों में लिमिट सेम है और वो लिमिट अलग है, तो इन दोनों की लिमिट को हम इस तरह से लिखेंगे, कॉमन ले लेंगे वाई एक्साइल दोनों में कॉमन है, इंटीग्रेशन दोनों में कॉमन है, लैम्डा भी दोनों में कॉमन है, तो लैम्डा बाहर कॉमन ले लिया, ए टू एक्स हो गया, ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस ए इंटू बी माइनस एक्साइल, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, प्लस में ये वाली लिमिट यानी कि एक्स माइनस एक्साइल, और दोनों में फिर आपका वाई एक्साइल कॉमन आ गया। ठीक है। प्लस में हमारे पास कंडीशन ये आ गई, ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस ए इंटू लैम्डा एक्स टू बी माइनस एक्साइल, वाई एक्साइल और डी एक्साइल के रिस्पेक्ट में हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये तो लैम्डा हो गया, ये ए टू एक्स, इसमें हम एलसीएम वगैरह लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी माइनस ए एक्साइल माइनस एक्स बी माइनस माइनस प्लस एक्स एक्साइल, ये बी माइनस ए यहाँ मल्टीप्लाई होगा, प्लस में बी एक्स माइनस बी एक्साइल माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस ए एक्साइल, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका बी माइनस ए ब्रैकेट क्लोज और डी वाई एक्साइल और डी एक्साइल, और प्लस में ये है लैम्डा इंटू ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस ए टू ना एक्स टू बी, क्योंकि इसकी लिमिट एक्स टू बी है, बी माइनस एक्साइल और वाई एक्साइल, डी एक्साइल। ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ कटता है तो हम काट देते हैं, माइनस का बी एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है, उसके बाद माइनस का ए एक्साइल प्लस का ए एक्साइल, और कुछ कटा नहीं।
अब जो बच गया उसमें पेयरिंग किस तरह से करनी है वो ध्यान से देखना। एक्साइल न लैम्डा ए टू एक्स। अब इन दोनों में ए बी और माइनस में बी एक्साइल में से बी कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा ए माइनस एक्साइल बी कॉमन। और जो एक्स एक्साइल और माइनस में ए एक्स है उन दोनों में से मैं माइनस का एक्स कॉमन लेता हूँ। माइनस का एक्स कॉमन लेने पे प्लस का तो ए हो जाएगा और ये माइनस का एक्साइल अपॉन में बी माइनस ए और यहाँ पर वाई एक्साइल डी एक्साइल और प्लस में जो दूसरा इंटीग्रेशन है लैम्डा ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस ए एक्स टू बी माइनस एक्साइल और वाई एक्साइल और डी एक्साइल। ये कंडीशन आ गई। अब हम देखिए क्या करेंगे नेक्स्ट केस में। नेक्स्ट केस में इसको ये करेंगे कि ये तो लैम्डा ए टू एक्स इन दोनों में से ए माइनस एक्साइल कॉमन ले लिया। ए माइनस एक्साइल कॉमन लेने पे ब्रैकेट में बचा बी माइनस एक्स अपॉन बी माइनस ए वाई एक्साइल और डी एक्साइल। फिर सेकंड इंटीग्रेशन में भी लैम्डा को ही बाहर रखते हैं, बाकी अंदर ले जाते हैं इधर x से लेकर के b तक। ये आपका आ गया b माइनस एक्साइल वो मल्टीप्लाई हुआ a माइनस एक्स से अपॉन b माइनस a और y एक्साइल d एक्साइल। ठीक है, अब हम इसको आंसर, ये हमारे पास फाइनल आंसर ये आ चुका है। अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, लिखने का पैटर्न क्या होगा, वो ये होगा कि वाई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा। इस सारे की जगह पे लिमिट अब a से x के बजाय a से b लिखो। आप यहाँ पर a से b आपने लिमिट लिखी और यहाँ k x एक्साइल लिखोगे और यहाँ पर y एक्साइल d एक्साइल। फिर लास्ट में आप इस तरह से बताओगे कि वेयर k x एक्साइल इज इक्वल टू, वो आपका क्या होगा पहले वाले केस में यानी कि जब एक्साइल a से x के बीच में लाई करेगा तो ये कंडीशन लिखी जाएगी a माइनस एक्साइल b माइनस एक्स अपॉन b माइनस a और इफ़ a से ग्रेटर देन एक्साइल और लेस देन इक्वल टू x, क्योंकि लिमिट a से x है। फिर सेकंड केस में आप ये वैल्यू लिख दोगे b माइनस एक्साइल a माइनस एक्स a माइनस एक्स अपॉन में b माइनस ए इफ़, अब जो एक्साइल है वो x और b के बीच में लाई करेगा तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी x से ग्रेटर देन आपका जो एक्साइल है वो x से ग्रेटर देन इक्वल होगा और लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, तो थोड़ा सा ये बड़ा पैटर्न है, टाइम लगता है इसको सोल्व करने में, पर एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ईजिली आपका ये हो जाएगा। अब जो चेंज इसमें थोड़ा सा कर रखा है वो इतना है कि जो आंसर मैच करोगे तो आंसर में हमारे पास ये है x माइनस बी एक्साइल माइनस ए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक्साइल माइनस ए कर देना एक नेगेटिव बार, इसको x माइनस बी कर दोगे एक नेगेटिव और बार, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये भी आपका करेक्ट है और जो बुक में दे रखा है उस फॉर्म में लाना चाहो तो उस फॉर्म में भी ले करके आ सकते हो। इसको मैं एक एक करके ही सोल्व कराऊंगा क्योंकि ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है और थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको और ख़ुद से करके ज़रूर देखना, नहीं तो गारंटी नहीं है कि आपसे हो जाएगा, क्योंकि इसमें मिस्टेक हो जाती है। मुझसे ही कई बार हो जाती है सोल्व करते समय अभी भी, तो आप थोड़ा ध्यान से करें।